मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्राइमरी सेल। हमने फर्स्ट प्राइमरी सेल कर ली थी जिसे हम ड्राई सेल या लेक्लेंची सेल भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड सेल पे। प्राइमरी है इसका मतलब हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, सिंगल यूज़ हो गई। तो मर्करी सेल है। मर्करी सेल आपने देखी होंगी, जितनी भी आपकी घड़ी होती है उसमें जो सेल डलता है छोटा सा होता है, बटन जैसा, इसे बटन सेल भी बोल देते हैं। और वो जो लगता है वो होता है, वो मर्करी सेल ही होता है। अब मर्करी सेल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हर चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए सेल के अंदर कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर जो एनोड है वो है जिंक मरकरी एमलगम। एमलगम का मतलब होता है अलॉय ऑफ मरकरी विद एनी मेटल। एनी मेटल, तो हमने जिंक एमलगम बोला तो जिंक प्लस में मरकरी है। अगर हम मान लो आयरन एमलगम बोलते तो आयरन और मरकरी होता। इसका मतलब अमेलगम तब लगता है जब कोई अलॉय बनता है और उसके अंदर मरकरी तो पक्का है, बाकी दूसरा हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जिंक अमेलगम है। जिंक अमेलगम का मतलब है जिंक है और मरकरी है, ठीक है। ये है हमारा क्या, एनोड। तो हमने क्या लिखा है कि हमारे पास एनोड कौन है। सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरीके से कि एनोड कौन है हमारे पास, तो आप लिखेंगे जिंक मरकरी एमलगम। सेकेंड लाइन जो लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, कैथोड के बारे में। हमारा जो कैथोड है वो क्या है, कैथोड। कैथोड जो है बेटा वैसे तो ग्रेफाइट रोड है, और जो ग्रेफाइट रोड है उसके चारों तरफ एक पेस्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ग्रेफाइट रोड तो है ही, उसके अंदर प्लस में उसके जो तरफ क्या लगा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मैंने मर्क्यूरिक बोला बेटा, HgO, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। मर्करी की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, +1 और +2। ये मर्क्यूरस कहा जाएगा, ये मर्क्यूरिक कहा जाएगा। ये आपको पता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके साथ अस लगता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इक लगता है। तो यहाँ पर HgO है। HgO है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रेफाइट रोड है, उसके चारों तरफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट है। वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा है। देखो बेटा, आपको यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा होगा, तो कार्बन घबराना नहीं है। कार्बन ग्रेफाइट भी के अंदर क्या होता है, कार्बन ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दे रखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये एक तरीके से बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिलना तो क्या, हमें OH- चाहिए ना, वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस में उसके साथ क्या मिलाया हुआ है, जिंक का ऑक्साइड मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ये है। 3 चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब इनकी पहले रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे कैसे अरेंज होती हैं। आपने बटन सेल देखा होगा, मर्करी सेल देखा होगा, ऐसा होता है। जब आप इसको काट के देखोगे, वैसे तो इतना आसान नहीं है इसको काटना, फिर भी अगर आप इसको काट के देखो अगर, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है इसका कि क्या है। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है ना। ये तो इसकी क्या है, कवरिंग है। उस कवरिंग के नीचे ही यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये है, ये एनोड है। यहाँ पे एनोड की कैप बनाई हुई है एक तरीके से। तो एनोड है, और एनोड क्या होती है, जिंक होती है, अमेलगमेटेड जिंक, ठीक है। तो ये आपको दिखाई भी दे रहा है, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, वो एक तरीके से कवरिंग है उसकी। तो अमेलगमेटेड जिंक है ये। उसके बाद में यहाँ पर जो येलो कलर का है, ये सेपरेटर दिखा रखा है, और नीचे जो है ये कैथोड है, और बीच में मटेरियल भरा था जो हमने बताया था आपको अभी, इलेक्ट्रोलाइट था, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक ऑक्साइड था, वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। मेन यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप जिंक ऑक्साइड ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और जो ये कैथोड है, ये यहाँ पर कैथोड नज़र आ रही है आपको। तो कैथोड में क्या है, कार्बन, प्लस में इसमें साथ में क्या है, यहाँ पर आपको बताया था अभी, साथ में आपके क्या है, HgO का पेस्ट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, कैथोड था। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की। तो जैसा मैंने आपको बताया, एनोड की रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन क्या होगी। तो एनोड जो होता है, एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप देखो क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आप Hg लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, अगर आप स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
ठीक है। और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब जिंक कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +2 में चला गया। जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो जिंक है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उसने ऑक्साइड बनाया अपना, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ कर दिए। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट से उसने 2 हाइड्रोक्साइड आयन लिए हैं, OH- KOH, इसलिए मैं बोल रही थी या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखें तो भी ठीक है, बट ज़्यादातर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो KOH में से क्या निकलेगा, OH-, वो यहाँ पर ले लिया और ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पर, कैथोड रिएक्शन पर। तो कैथोड जो होता है बेटा, कैथोड हमने बताया था अभी ग्रेफाइट रोड है, उसके साथ साथ चारों तरफ क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर मर्क्यूरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी, +2 थी, ठीक है। और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ किए थे ना, यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन इसने मर्क्यूरिक ऑक्साइड ने ले लिए। और जो ये पानी था, देखो ये पानी और इलेक्ट्रॉन दोनों ही लिए हैं, तो जो प्रोडक्ट थे उसके वही कंज्यूम हो गए, वही रिएक्टेंट बन गए, और वो क्या बन गया है, वो मर्क्यूरी प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन दे दिए हैं। तो अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा कि जो इसके रिएक्टेंट थे वो इसका प्रोडक्ट है, जो इसके प्रोडक्ट थे वो इसके रिएक्टेंट है। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या नेट इफेक्ट आया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आई है बेटा, 2OH-, ये 2OH- से कैंसिल हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, और ये H2O इस H2O से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, मैंने आपको बताया था आप जिंक मरकरी भी लिख सकते हैं, सिंपल जिंक भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने जिंक ही लिखा है, तो यहाँ पर हमने जिंक था जो सॉलिड अवस्था में था, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो सॉलिड अवस्था में था, और यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या बन गया हमारा, मरकरी। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको आयंस नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, द मोस्ट एडवांटेज जो है इसकी मर्क्यूरी सेल की, वो ये है कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल देती है 1.35 वोल्ट का, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं बनती है। जब भी कहीं पर आयंस बनते हैं ना, तो फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल्स में आयंस की संख्या कम या ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे पोटेंशियल जो है वो गिरता जाता है, जैसे हमारी ड्राई सेल में होता था। तो वो डिसएडवांटेज थी ड्राई सेल की, बट ये इसकी क्या है, एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि इसकी एडवांटेज है कि ये 1.35 वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा है। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, सेल पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। क्यों रहता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं होता सोल्यूशन में, तो इसकी जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी तो ये हमेशा कैसी देगी, ये हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल देगी, कांस्टेंट वोल्टेज देगी। ये तो है इसकी बेटा एडवांटेज। अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी कोई डिसएडवांटेज बताओ, तो डिसएडवांटेज मतलब इसकी कमी क्या है, तो कमी इसकी बेटा आपको रिएक्शन में दिखाई देगी। यहाँ पर जब हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मरकरी। वैसे तो आपको पता है मरकरी के बारे में, मरकरी इकलौती मेटल है जो लिक्विड अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ मरकरी जो है वो बहुत हैवी मेटल होती है, हाईली पॉइजनस होती है, कार्सिनोजेनिक होती है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है बेटा कैंसर कोजिंग। तो अगर मरकरी का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब धीरे धीरे वो हम किसी बैटरी को, या जो हमारी मान लो फॉर एग्जांपल हमारी घड़ी है, घड़ी का सेल ख़राब हो गया, तो आपको ऐसे ही नहीं फेंक देना। वो क्यों नहीं फेंक देना, क्योंकि जब वो पूरा यूज़ हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ मात्रा में वहाँ पर उस सेल के अंदर क्या मौजूद होगी, मरकरी। और अगर वो सेल टूट जाता है किसी तरीके से, कुछ चीज़ गिरने की वजह से या कुछ भी तरीके से, और वो मरकरी बाहर आ जाता है, तो वो फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो हमें जब ऐसी कोई भी वॉच ख़राब होती है या सेल की वजह से, तो वो जो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको आपको इस तरीके से थ्रो नहीं करना, आप दोबारा से उस वॉच वाले को दे के आ सकते हो, या उनको फिर अच्छी तरीके से हमें डिकम्पोज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैंने पहले बता दी थी। आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी सेल में लिखेंगे तो सबसे पहले एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वोल्टेज कितना देगी
एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन मैंने लिखवा दी। एडवांटेज इसकी क्या थी वो मैंने बता दी थी, कांस्टेंट पोटेंशियल और उसका रीज़न, और दूसरा क्या लिखना है आपने, डिसएडवांटेज, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरीके से क्या है, हैवी मेटल बन रही है मरकरी, और वो कार्सिनोजेनिक है, पॉल्यूटेंट है एक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इतना मैंने करवा दिया आपको। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी बैटरीज़ में। सेकेंडरी बैटरीज़ में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है बेटा लेड स्टोरेज सेल, सॉरी बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल जब तक होता है, जब तक सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तब तक सेल है। अगर ज़्यादा कनेक्शन कर दी जाए सीरीज़ के अंदर सेल्स, तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, बैटरी शुरू कर देते हैं। जो आपकी गाड़ियों में बैटरी लगी होती है या जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, वो जो बैटरीज़ हैं वो सारी की सारी बैटरी है, सेल नहीं है। ठीक है, तो सेल में और बैटरी में डिफरेंस होता है। दूसरी बात क्या होती है, जो ये सारी की सारी होती है ज़्यादातर लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। आजकल लिथियम आयन भी चली हुई है, जो आपके फ़ोन में है, वो फ़ोन में कौन सी रिचार्जेबल होता है ना बैटरी, जो फ़ोन की बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ लेड स्टोरेज बैटरी है। तो आज हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो ये सब क्या दिखा रखा है, ढक्कन से दिखते हैं ना आपको, यहाँ पर हर ढक्कन के नीचे एक इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है ना, तो एक कैथोड है और एक एनोड है। या तो कई बार देखो ढक्कन भी अलग अलग तरीके के बनाते हैं, अलग अलग, कोई अलग से बता देता है कि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, अलग अलग कलर के ढक्कन लगा देते हैं। नहीं तो होता क्या है, अगर सारे ढक्कन एक जैसे भी हों तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, जितने ढक्कन है इसका मतलब उसमें उतनी इलेक्ट्रोड लगाई हुई है। तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो वो बैटरी है उसमें कितने सेल जोड़े गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर 6 जो हैं वो कनेक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 वाली बैटरी है। 6 मतलब 6 सेल जोड़े गए हैं। ज़्यादातर बैटरी जो होती हैं लेड स्टोरेज वाली 6 बैटरी होती हैं। तो कनेक्शन डाले हुए हैं यहाँ पर। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। आपको इतना दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनोड की। सबसे पहले जो एनोड होती है वो लेड होता है। लेड मतलब पीबी। ठीक है ना, तो आप सिंपल लिखेंगे एनोड क्या है, पीबी है। ठीक है, कैथोड क्या है, मैं लिख के ही बता देती हूँ आपको। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले शुरुआत में, एनोड। एनोड क्या है, लेड। फिर लिखोगे आप कैथोड। कैथोड क्या है, PbO2। उसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ये तो तीनों चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं हम इनकी हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड के ऊपर। अब एनोड में होता क्या है, देखो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब H+ और SO4 2- आयंस मिलेंगे। इतनी बात कंफर्म पता चल गई। और आपकी एनोड जो थी वो किससे बनी थी, लेड से। ठीक है, तो लेड से बनी है। तो यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर आप देख पा रहे हो, 0 में। और यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेड +2 में। इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और ये क्या बन गया है, 0 से +2 में आ गया है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और जो ये आयंस हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट से लिए गए हैं और ये बन जाएगा लेड सल्फेट। तो लेड जो होता है लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये लेड सल्फेट होता है ना बेटा, ये उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, स्टिक कर जाता है। तो अभी मैं बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ होगा स्टिक होने से, क्योंकि ये सॉलिड अवस्था में आया है। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, हमने यहाँ पे आ गए हम कैथोड के ऊपर। कैथोड जो है वो PbO2 है, लेड का ऑक्साइड। लेड के ऑक्साइड के अंदर अब उस इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फेट आयन भी आ रहे हैं और H+ भी आ रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर लूज़ किए गए थे वो इसने गेन कर लिए, क्योंकि यहाँ कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट प्लस में थोड़ा बहुत क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दो। आप ये देख लो कौन सा कट रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, देखो Pb, फिर आप लिखोगे क्या, ये लिख दिया PbO2, ये आपने लिख दिया। सल्फेट 2 यूज़ हुए हैं,
तो हम इनको क्लब करके लिख सकते हैं SO4 2-, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या है 4H+, देखो 2 SO4 हैं और 4H+ है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के यूज़ हुए हैं। या तो आप अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है H2SO4 एक्वस, आप सिंपल 4H+ और 2SO4 2- भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में जो आया है वो ध्यान से देखो आप, लेड सल्फेट एक यहाँ पर बना है और दूसरे बार भी उसमें यही बना था, तो इसका मतलब कितने लेड सल्फेट बने, 2 लेड सल्फेट बने हैं और ये बन गया इसके साथ वाटर, ठीक है। जब जैसे जैसे आप उस बैटरी को यूज़ करते जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे घर की बिजली चली गई, ठीक है ना, तो जब बिजली जा रही है तो जो ये रिएक्शन है ये कौन सी है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। जब आप उससे बिजली ले रहे हो तो बिजली कैसे मिलती है आपको वो बताई जा रही है यहाँ पर कि ये रिएक्शंस वहाँ पर टेक प्लेस हो रही हैं। अब जब इतना हो जाएगा और मान लो लाइट आई ही नहीं, लाइट नहीं आई, तो जितना लेड था वो सारा का सारा क्या बन जाए, लेड सल्फेट बन जाए, लेड ऑक्साइड भी कंज्यूम हो गया, लेड सल्फेट बन चुका, तब आपकी बैटरी जो है वो सिग्नल दे देती है कि अब वो बिजली नहीं दे सकती, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिचार्ज। अब रिचार्ज करेंगे क्योंकि हम सेकेंडरी सेल पढ़ रहे हैं, रिचार्ज करेंगे तो हम बिजली की सहायता से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लेड सल्फेट जो है ये सॉलिड स्टेट में है ना, ये उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर स्टिक कर गया है, चिपक गया है, होना कुछ नहीं है, वही होगा। लेकिन जब आप रिचार्ज करोगे उसको कनेक्शन दोगे तो बाहर से बिजली प्रोवाइड की जा रही है, वही होगा एनोड पे भी और कैथोड पे भी। यही रिएक्शंस क्या होनी है, रिवर्स हो जानी है और वापस ये बन जाना। इसका मतलब लेड सल्फेट है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा, लेड और सल्फेट आयंस वहाँ पर फ्री हो जाएंगे, जो चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। और इसके अंदर जो पानी है जो बाहर निकला हुआ है वो यूज़ हो जाएगा और वापस क्या बन जाएगा, फिर से लेड ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये रिचार्जिंग के दौरान होगा, ठीक है ना। तो जब हम चार्ज करेंगे बैटरी को तो ऑटोमेटिकली जो लेड सल्फेट है वहाँ पर वापस से हमें क्या मिल जाएगा, लेड और लेड ऑक्साइड एनोड और कैथोड पे रिस्पेक्टिवली। ये आपका डायग्राम है। जो एक जो सेल लगी होती है उसमें वो अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट देती है। जैसे आपको अभी मरकरी सेल बताया था, वो मरकरी की एक सेल कितना देती है, 1.35 वोल्ट। तो लेड स्टोरेज की जो एक सेल होती है, बैटरी बोल रहे हैं हम, लेड स्टोरेज बैटरी में काफ़ी सेल्स लगती हैं, हमें जितनी लगानी होती है, जितनी वोल्टेज चाहिए होती है हम उतना हम रिप्लेस कर लेते हैं उसमें। तो एक जो सेल होती है वो 2 वोल्ट की होती है। तो अगर मुझे 4 वोल्ट की चाहिए बैटरी तो मुझे कितनी जोड़नी पड़ेंगी, 2 सीरीज़ में जोड़ देंगे तो कितनी वोल्ट की आ जाएगी हमारी, 4 वोल्ट की आ जाएगी। अगर मुझे 12 वोल्ट की चाहिए तो मैं 6 सीरीज़ में लगा दूंगी, ठीक है। तो हमें जितनी हाई वोल्टेज की चाहिए जाती है हम सीरीज़ में उतनी ही सेल्स को जोड़ते जाते हैं। किसी में 3 ही बैटरी लगी होती है, किसी में 6 लगी होती है, किसी में 12 लगी होती है, डिपेंड, मोस्टली 6 वाली यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेड स्टोरेज बैटरी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली।